ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, उनमें भी विशेषकर वो इन दिनों में विशेष जिनका बहुत महान रोल है, बहनों की बात कर रहा हूँ मैं। रक्षाबंधन के दिन हैं और सभी बहनें, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हैं, चाहे होवनहार ब्रह्मा कुमारी हैं, और चाहे अनुभवी उसको अदर कुमारी बोलते हैं, कोई भी हैं, तो सभी इन दिनों में अपने अपने लौकिक अलौकिक भाइयों की कलाई पर बहुत प्यार भरी रक्षाबंधन बांध रही है। अगले महीने की 3 तारीख, अगस्त की 3 तारीख रक्षाबंधन है। और विशेष रूप से मैंने देखा कि हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो हजारों की संख्या में समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, उनके मन में क्या उमंग आता है। उनके मन में इतना ऊंचा उमंग आता है कि हम चाहे कोई नेता हैं, चाहे कोई अभिनेता हैं, चाहे कोई और भी आसपास में भाई बहनें हैं, सबको परमपिता परमात्मा का रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधे। मेरे पास कई सेवा केंद्रों से बहनों ने कैसे सेवा कर रही हैं, क्या संदेश उनको दे रही हैं, जिनके कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांध रही हैं, वो सब मेरे पास उन्होंने सैंपल के रूप में कह लो या भैया के रूप में कह लो, बहुत सारी राखियां भेजी हैं। मैं एक एक को देखता हूँ और एक एक का संदेश पढ़ करके मेरा बड़ा मन खुश होता है। तो विचार चलता है, देखो दुनिया के अंदर जब तक कुमारी जीवन है तो सभी लोग, खासकर भारतवासी, विशेष रूप से कुमारियों की बहुत इज्जत करते हैं, उसको देवी के रूप में मानते हैं। और थोड़े दिनों में दुर्गा पूजा के दिन आएंगे, तो उन दिनों में खास कन्याओं को, 7 कन्याओं को कम से कम निमंत्रण देते हैं कि उनके पास आकर भोजन स्वीकार करें। और जब कन्याएं उनके घर आती हैं तो पहले उनके चरण धोती हैं, उनके चरणों को साफ करके उसके बाद फिर उनको इतना अच्छे सिंहासन पर बिठाते हैं सभी को। और फिर भोजन बहुत बहुत वैरायटी, अच्छा, ज़्यादातर मीठा भोजन, खास खीर और
मीठी मिठाई दूसरी और भी खिलाते हैं, और भोजन कराने के बाद फिर समझते हैं कि ये तो हमारी देवियां हैं, तो देवियों को सम्मानित करने के लिए गुरु दक्षिणा की तरह वो भी उनको खर्ची भी देते हैं। मैं इसी बात पर विचार कर रहा था कि कुमारियों का इतना मान क्यों हुआ। सारे विश्व के वर्ल्ड साइकिल में खास कुमारियों का सम्मान, और उसमें भी वर्तमान समय को देखते हुए जो बहुत ही चैलेंजिंग समय है, ऐसे टाइम पर हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनें भारत के कोने कोने में, इसके अलावा सारे विश्व के कोने कोने में किसी न किसी तरीके से रक्षा सूत्र बांधती हैं। मैं तो हमारी अति प्रिय मुन्नी बहन को देखता हूँ। यज्ञ निवासी होने के नाते दादी प्रकाश मणि की विरासत संभालने के नाते मैंने देखा इस वर्ष मुन्नी बहन ने विशेष अरेंजमेंट किया कि हर एक जोन में मधुबन से बाबा का रक्षा सूत्र ब्रह्मा कुमारी बहनों तक पहुंचाया जाए, तो वो अपने आसपास में अपने जो क्लास में आने वाले भाई बहनें हैं या संपर्क में आने वाले भाई बहनें हैं, चाहे वो वीवीआईपी हैं, चाहे वीआईपी हैं, चाहे आईपी हैं, और चाहे तो कोई भी सम्मान्य व्यक्ति है, उनको रक्षा सूत्र बांध करके ईश्वरी संदेश देना कि परमात्मा की रक्षा प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को पावन बनाने की ये निशानी है रक्षा सूत्र। तो मैंने देखा कि ये बहनें हमारी वास्तव में देखने में साधारण है, सफ़ेद वस्त्रधारी हैं, लेकिन इनके विचार, इनकी सोच, इनकी दीर्घ दृष्टि, उससे पता लगता है कि ये तो आम कुमारियों की तरह नहीं है, ये शिव शक्तियाँ हैं। और वो शिव शक्तियाँ हैं जिन्होंने असुरों का संहार किया था, जिसकी निशानियाँ हमारे शास्त्रों में है, हमारे भक्ति मार्ग की कई कथाओं में है। और आज फिर से वो समय आ गया है, खास शिव शक्तियों के द्वारा ही इस विश्व का परिवर्तन होता है। ये जो इस समय हम देख रहे हैं, कलयुगी संसार, कलयुग के अंदर, रावण राज के अंदर क्या विशेषता थी? सभी 5 विकारों के वशीभूत थे, और वो 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण एक दो को दुख देने और दुख लेने का ही कार्य करते थे।
कई प्रकार से, लेकिन पिता परमात्मा शिव ने आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा विश्व परिवर्तन का जो कार्य शुरू कराया, उसमें विशेष रूप से व्यक्तिगत जीवन में पहले तो जो कुमारियां थीं, जिनको ब्रह्मा कुमारी नाम दिया गया, वो कुमारियां सशक्त होकर के और मैं तो कहूँगा धार्मिक नेताएं बन गई। सत्य धर्म की स्थापना का कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया। यूँ तो कहा जाता है कि परम पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के सत्य धर्म स्थापना और अधर्म विनाश का कार्य करते हैं। पर कैसे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, बड़ी विचार करने की बात है। कोई अस्त्र शस्त्रधारी सेनाएं नहीं लेते हैं, कोई बॉम्ब्स नहीं लेकर के उनका यूज़ करते हैं, कोई हिंसक चीज़ें लेकर के कोई लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन ये ऐसी लड़ाई जिसमें कि हर आत्मा महसूस करती है कि ये 5 विकार ही मेरे दुश्मन हैं। 5 विकारों को जीतने की लड़ाई सीखते हैं, और वो लड़ाई सिखाने के निमित्त परमात्मा पिता ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये जो ज्ञान अमृत का कलश है, वो माताओं बहनों को दिया। अगर आप हमारे ज्ञान के चित्रों में देखेंगे कि एक ऐसा चित्र है, बड़ा सुंदर चित्र, जिसको माला के रूप में दिखाया हुआ है, और माला के बीच में शिव शक्ति सेना, जिनके सेनानी मातेश्वरी सरस्वती जी हैं, ब्रह्मा कुमारी मातेश्वरी सरस्वती, वो शिव शक्ति सेना की सेनानी शिव बाबा का झंडा लिए खड़े हैं, और उनके आसपास ब्रह्मा कुमारी बहनें भी हैं और उनको स्नेही सहयोगी ब्रह्मा कुमार भाई भी हैं। तो शिव शक्तियों का जो पार्ट है, शास्त्रों में सुनते थे, कथाओं में पढ़ते थे, लेकिन आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि वो शिव शक्तियाँ फिर से इस धरा पर आ गई हैं। और शिव शक्तियों के इस धरा पर आने से क्या होगा? शिव शक्तियाँ असुर संहार करती हैं, और संहार का मतलब क्या? एक तो अपने मन तक वो 5 विकारों को जीतती हैं, और उसके साथ में अपने जो भी संपर्क में आने वाले, कोई स्टूडेंट बन करके, कोई स्नेही सहयोगी बन करके, उनके भी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय शिव बाबा का सिंबल उसमें देते हैं कि सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा आपका रक्षक है। इनके साथ मन लगा करके आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों को मन से निकालो, दिल से निकालो, जीवन से निकालो, इनको अलविदा करो, क्योंकि इन्होंने बहुत दुखी किया है। तो 5 विकारों को जीतने की जो युद्ध है, वो शिव शक्तियाँ करती भी हैं और सिखाती भी हैं, और उनमें देखा गया है, भले माताएं बहनें भी होती हैं,
लेकिन जिनका कुमारी जीवन है, आदि से लेकर के वो पवित्र जीवन में होने के कारण उनमें पवित्रता की शक्ति बहुत है, और पवित्रता की शक्ति भी है, फिर ज्ञान की शक्ति भी है, गुणों की शक्ति भी है, जीवन में धारणाओं की शक्ति है। तो ऐसी ब्रह्मा कुमारियाँ शिव शक्तियाँ कहलाती हैं। तो शिव शक्तियाँ, कुमारी से ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी से शिव शक्तियाँ बन करके इस समय जो संसार के अंदर 5 विकारों रूपी डीमंस का राज है, इसको भस्म करने वाली है। चाहे वो अपने योग अग्नि से भस्म करती हैं, चाहे वो ज्ञान बाण चला करके भस्म करती हैं, और चाहे रक्षा सूत्र बांध करके और हर एक से एक दान में ले लेती हैं अपनी कमज़ोरियों को, कमियों को, जिसके अंदर भी जो कमी हो, कमज़ोरी हो। और बल्कि हंसी हंसी में तो हमारी बहनें कभी कभी बहुत बड़े बड़े VIPs के साथ भी हंसते हंसते कहती हैं, क्योंकि जब किसी को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो भाई समझते हैं मुझे बहन को कुछ खर्ची ज़रूर देनी है। तो उस समय वो बहनें हमारी, खासकर मुझे याद आता है हमारी गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, ऐसे और भी दादियाँ जब वो सेवा पर निकली थी, तो जब रक्षाबंधन बांधती थी, चाहे वो प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे गवर्नर हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हों, या इसके अलावा अन्य भी कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कई बिजनेस पर्सन्स हैं, कई बड़ी बड़ी पोस्ट पर मिलिट्री में हैं, तो उनको राखी बांध करके मुझे याद आता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट थे, हाँ, वो दादी गुलजार जी के सामने पैसे लेकर के आए। दादी जी कहने लगी कि हमें ये नहीं, हमको तो आपके 5 खोटे पैसे चाहिए। वो 5 खोटे पैसे कहाँ से लाए? तो फिर उनको बताया गया 5 खोटे पैसे माना 5 विकारों का दान चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आखिर बड़े लोग तो बड़े ही लोग हैं, कहा बहन जी अब तो ये ले लो, फिर वो भी दे देंगे। तो इस तरह की बातें रक्षाबंधन के टाइम पर खास ब्रह्मा कुमारी बहनें जब राखी बांधती हैं, उनके सामने ऐसी बहुत रमणीक बातें भी आती हैं। लेकिन देखा गया है कि ये हमारी बहनें सचमुच शिव शक्तियाँ, कभी इनको मन में ऐसी कोई भावनाएं नहीं आती हैं जो जिससे कि किसको लगे कि ये जो कह रही हैं इसमें कितने तक सच है या नहीं है। नहीं, जैसा सफ़ेद वस्त्रधारी हैं वैसे इन सब का मन भी इतना निर्मल है, इतना श्रेष्ठ संकल्प रखती हैं कि मेरे सभी संसार के भाई व बहनें सभी पावन बन जाएं, तो ये विश्व स्वर्ग बन जाए, कलयुग से बदलकर सतयुग बन जाए।
ऐसी भावना लेकर के ये बहनें जो कुमारियाँ थी, ब्रह्मा कुमारी बनी और अब शिव शक्तियों के रूप में इस समय अवतरित हैं सारे संसार के अंदर। सिर्फ पहचानने की थोड़ी सी दिव्य दृष्टि चाहिए। तो आप सब भाई बहनें थोड़ा अपने मन को शिव बाबा के साथ लगाकर इन देवियों को पहचानने की कोशिश करें और इनसे वरदान प्राप्त करें, जिससे कि आप अपने जीवन में सदा सफल हों। तब प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे कि ये कुमारियाँ जो ब्रह्मा कुमारी बनी, ये सचमुच शिव शक्तियाँ हैं। ओम शांति।